नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है मैथ के टर्म में। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं, जैसे फंक्शन जो है वो कोई एक एक्स डोमेन पे डिफ़ाइन होता है, ये कोडोमेन होता है। जैसे हम लोग एक यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लें 2x, ये एक फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स का हमें डिफरेंट वैल्यू मिलता है, तो ये फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे दो सेट होगा, एक ये जो x है ये आता है, x बिलोंग्स टू ये वाला x, और ये टोटल जो वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स वो दूसरे सेट में बिलोंग करेगा y में। तो ये जनरली होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे कि 1 1 हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, या केवल ऑन टू हो गया। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से, या इसका विकास कैसे हुआ, फंक्शन जो टर्म था। तो इसी में है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लंबे समय अंतराल में विकसित हुआ है। फ्रॉम आर डिकार्ड्स 1596 टू 1650। ये जो है ना, ये व्यक्ति जो भी हैं उसका ये काल है, मतलब टाइम पीरियड है, वो 1596 से लेकर 1650 तक रहे। 1596 मतलब उनका जन्म हुआ था और 1650 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आर डिकार्ड्स नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म होता है 1596 में और मृत्यु हो जाती है 1650 में। Who used the word function in his manuscript Geometry in 1637 to mean, देखिए ये जो आर डिकार्ड्स नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसका नाम उन्होंने रखा था ज्योमेट्री। ठीक है, और ये किताब लगभग 1637 ईस्वी में लिखा गया था उनके द्वारा, जिसमें उन्होंने फंक्शन वर्ड को डिफाइन किया था to mean some positive integral power of x to the power n of a variable x while studying geometrical curves like hyperbola, parabola and ellipse। देखिए, जब वो ज्योमेट्रिकल कर्व्स, हाइपरबोला, पाराबोला या इलिप्स ये सब का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने पाया कि जो फंक्शन है वो इंटीग्रल पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है यहाँ पे एक्स का। जैसे कि देखिए हाइपरबोला कैसा होता है, तो हाइपरबोला ये इस किस्म का होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है हाइपरबोला। पाराबोला क्या होता है, पाराबोला ये ऐसे होगा, ये ऐसे। हम लोग जो गेंद वगैरह फेंकते हैं ना ऊपर जा कर के, ऊपर से नीचे आता है, ये भी जो पाथ बनाएगा ये भी पाराबोला ही बनाता है। और इलिप्स को जनरली हम कहेंगे अंडाकार पथ, ये ऐसा। तो इन्होंने जब इस सब का अध्ययन कर रहा था तो उसमें उन्होंने पाया कि एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में वो फंक्शन अप्लाई होता है। जैसे देखिए पाराबोला का इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे तो ये होता है एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पाराबोला तो वाई इक्वल टू 4ax, इस जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और ये वाला जो इलिप्स है ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये इलिप्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4ax पे पावर 1। यहाँ पे ये एक्स पे पावर 2 के फॉर्म में आएगा या फिर कुछ भी, ये वैसा ही सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। खैर तो उन्होंने क्या देखा, ज्योमेट्रिकल कर्व के फॉर्म में का अध्ययन जब कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में वो आ रहा था, एक फंक्शन था। खैर अब जेम्स ग्रेगोरी जो 1636 से लेकर 75 के बीच में रहे थे, इन हिज वर्क वेरा सर्कुली एट हाइपरबोला क्वाड्रेचर 1667 considered function as a quantity obtained from other quantities by successive use of algebraic operations or by any other operation। देखिए फंक्शन क्या है,
एक क्वांटिटी जो मिलता है हमें, ठीक है, कोई भी चीज़, एक नंबर या कोई भी चीज़ फ्रॉम अदर क्वांटिटी, ये नंबर हमें मिलता है, एक नंबर हमें मिलता है किसी दूसरे नंबर की मदद से बाय सक्सेसिव यूज ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। हम इस पे कोई ऐसा अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं, मान लें x+1 या फिर x² या फिर x³, ऐसा कोई ऑपरेशन यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हमें दूसरा मिलता है। जैसे हम लोग जनरल इक्वेशन जानते हैं वो क्या है, मान लेते हैं f(x) = x+1 है, तो यहाँ पे ये हमें कब मिलेगा, x का डिफरेंट वैल्यू चुनते हैं। x = अगर 1 लेते हैं तो ये 1 + 1 ये 2 देगा। अगर जब x = 2 लेंगे तो ये 2 1 जोड़ 1 3 देगा, इसे डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑपरेशन चेंज करते हैं, f(x) = मान लें x² + 3, तो x के = 1 के लिए देगा 1 + 3 मतलब 4, x = 2 के लिए देगा 2 का स्क्वायर जोड़ 3, तो 4 और 3 मिला के 7 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से डिफरेंट वैल्यू देंगे और हम लोग अलग अलग ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर G.W. लेबनीज नाम के एक व्यक्ति हुए जो 1646 लेकर 1716 तक रहे। इन हिज मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड्स टेंजेंटियम इन्वर्सा स्यूडी फंक्शनियस written in 1673 used the word function to mean a quantity varying from point to point on a curve, such as the coordinates of a point on the curve, the slope of the curve, the tangent and the normal to the curve at a point। ये जो लेबनीज साहब थे, इन्होंने क्या कहा अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में, जिसका नाम था, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब एक उनकी किताब, हाथ से लिखी हुई किताब ऐसा कह सकते हैं, मेथड्स टेंजेंटियम इन्वर्सा COD फंक्शन BS, ये उनकी किताब का नाम था, ठीक है। और ये किताब उन्होंने लिखा था 1673 ईस्वी में। इसमें वो बताते हैं कि फंक्शन जो है वो एक क्वांटिटी है जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, ये कर्व पे। इन्होंने जो बताया, अध्ययन किया, वो कर्व पे था। जैसे हम लोग एक अभी के समय में कोई इक्वेशन लेते हैं, ये मान लें ऐसे, ये लाइन x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ठीक है। एक कर्व ये लग लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, मतलब अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं इसका वैल्यू तो ये मिला, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे जाने पर देखिए इसका वैल्यू कुछ और मिलेगा। ये f(x) ले लेते हैं, फंक्शन है, इस पे x का वैल्यू मिल रहा है और उसके आधार पे इस पे f(x) का वैल्यू मिल रहा है, फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब जब तीसरा पॉइंट लेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यही कहा गया कि फंक्शन टू मीन अ क्वांटिटी वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। और कर्व सच एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, तो इसमें होता है क्या, एक लाइन जो है या खींचिए ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब इसमें कोई भी ले लियो तो इसका x, y का जो पॉइंट हो, मतलब ये x एक्सिस से दूरी कितना है इसका, ठीक है, और ये y एक्सिस से कितना दूर है ये हमें बताता है। तो y एक्सिस से कितना दूर है ये x कोऑर्डिनेट बताता है, और x एक्सिस से कितना दूर है ये y कोऑर्डिनेट हमें बताता है। तो हर एक पॉइंट पे इसका x एक्सिस से दूरी अलग होगा और y एक्सिस से अलग होगा, तो इसका डिफरेंट है। तो ये का कोऑर्डिनेट के आधार पे ये बताता है इसका फंक्शन, ठीक है। द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो टेंजेंट यहाँ से एंगल बना रहा होता है, इसी का वैल्यू होता है, इसके tan थीटा का मान होता है स्लोप, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए अलग इसका वैल्यू आएगा, मिलेगा यहाँ पे, तो इसका tan थीटा का वैल्यू अलग आएगा, तो ये डिफरेंट स्लोप होगा। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी एक कर्व है ना, तो उसके केवल एक पॉइंट को छूता हुआ कोई एक सीधी लाइन निकल जाए तो वो टेंजेंट होता है। और नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बना रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो लाइन, वो नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है।
However, in his manuscript Historia, Leibniz used the word function to mean quantities that depend on a variable. He was the first to use the phrase the function of x. ये जो फ्रेज है द फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें एक्स हमारा वेरिएबल है और इसी पे डिपेंड करता है फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है जॉन बर्नौली 1667 to 1748 यूज्ड द नोटेशन फाई एक्स। ये जो सिंबल यूज़ है यहाँ पे, ये फाई और इसके साथ एक्स, ये फाई एक्स, ये ग्रीक लेटर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1718 टू इंडिकेट अ फंक्शन ऑफ एक्स, इन्होंने पहली बार इस सिंबल को यूज़ किया था 1718 ईस्वी में फंक्शन को दर्शाने के लिए, फंक्शन ऑफ एक्स। बट द जनरल एडॉप्शन ऑफ सिम्बॉल्स लाइक, अभी तत्काल में जो यूज़ होता है एफ, छोटा एफ, बड़ा एफ, फाई, ये साई इत्यादि, टू रिप्रेजेंट फंक्शन वाज मेड बाय लियोनहार्ड आइडर। चूँकि बर्नौली साहब ने मात्र एक फाई यूज़ किया था फंक्शन को दर्शाने के लिए, जब इसी को जनरलाइज किया गया आइडर साहब के द्वारा, उन्होंने 1734 में इस सारे सिम्बॉल को यूज़ किया था। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज मैन्यूस्क्रिप्ट एनालिसिस इन्फिनिटोरियम, इन्होंने एक किताब लिखी थी एनालिसिस इन्फिनिटोरियम, उसमें इन्होंने इस तरह के सिंबल को यूज़ किया था फंक्शन को दर्शाने के लिए। लेटर ऑन जोएफ लुइस लैग्रांज 1786 to 1813 पब्लिश्ड हिज मैन्यूस्क्रिप्ट थ्योरी डेस फंक्शन एनालिटिक्स, उनकी किताब का नाम था थ्योरी डेस फंक्शंस एनालिटिक्स। चूँकि ये पुरानी इंग्लिश है इसलिए थोड़ा सा इसका वो जो वर्ड है वो अलग है। In 1793 where he discussed about analytic function and used the notion f of x, small f of x, capital F x या phi x etc for different function of x। ये जो लाग्रांजेस साहब थे, इन्होंने 1793 ईस्वी में जो एनालिटिक फंक्शन था उसके लिए ये सारे सिंबल को यूज़ किए जो आजकल यूज़ होते हैं। Subsequently, Lejeune Dirichlet 1805 to 1859 gave the definition of function which was being used till the set theoretic definition of function। वर्तमान में जो यूज़ हो रहा है सेट फंक्शन का डिफिनेशन, वो सेट के आधार पे हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंटली यूज्ड was given after set theory developed by George Cantor 1845 to 1918। जॉर्ज कैंटर नाम के एक वैज्ञानिक हुए या यहाँ पे क्या मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने सेट थ्योरी को बताया था। द सेट थ्योरेटिक डिफिनेशन ऑफ फंक्शन नोन टू अस प्रेजेंटली इज सिंपली एन अब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डिफिनेशन गिवन बाय डिरिचलेट इन अ रिगोरस मैनर। अभी फ़िलहाल जो डिरिचलेट साहब के द्वारा दिया गया था वही यूज़ होता है। थोड़ा सा समझ लगे सेट क्या है। सेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ कोई भी चीज़ है, थिंग है, नंबर है, कुछ भी जो एक ख़ास गुण के आधार पर जुड़ा रहता है। जैसे कि हम लोग ले लें 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन है किसका, तो एक नंबर का, जो 5 नंबर है टोटल 1 2 3 4 5। अगर हम इसी, तो ये भी एक सेट है हमारा। सेट को लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे 2 4 6 8, तो ये भी हमारा एक सेट है। क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। और अगर कहें इसको x such that x is a collection of x collection of even number less than or equal to 8, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसी चीज़ को लगाते हैं x such that x is less than equal to 8 and x belongs to, इसको ऐसे x such that
x equal to 2y such that y belongs to natural number and y is less than इक्वल टू मान लेते हैं 4। यहाँ से भी दर्शा सकते हैं हम लोग, कई सारा तरीका है जिससे एक सेट को दर्शा सकते हैं, फंक्शन दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो डिफ़ाइन होता है आजकल वो क्या होता है कि एक रूल होता है f, जो एक सेट होता है x और एक दूसरा सेट होता है y, इस दोनों पर डिफ़ाइन होता है। मतलब x में कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर रहेंगे या सब कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा और y में कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा या नंबर रहेगा। और जब हम इस x पे कोई रूल अप्लाई करते हैं तो उसके आधार पे हमें y जो वैल्यू मिलता है वो y में उपलब्ध हो, तो ये फंक्शन कहलाता है। ये जो रूल है ये फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।